नमस्कार और स्वागत है आपका देसी विमर्श में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो भारत की रणनीतिक सोच और वैश्विक संबंधों का, आप कह सकते हैं, दिशा को दिखाता है। हुआ यह है कि हाल ही में भारत ने अमेरिका से 6 पोसाइडन समुद्री निगरानी विमानों की, जो करीब $3.6 बिलियन की डील थी, उसको रोक दिया है। और सिर्फ यही नहीं, भारत ने F-35 लड़ाकू विमानों पर भी अपनी असहमति जताई है। और ये सब तब हो रहा है जब भारत और अमेरिका के बीच वो व्यापारिक तनाव थोड़ा गहरा रहा है। खासकर वो जो 50% अमेरिकी टैरिफ लगे थे, उसके जवाब में भारत के रुख को लेके। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ भारत ही नहीं, स्पेन ने भी अमेरिका से एक बड़ी करीब $7.5 बिलियन की F-35 डील रद्द कर दी है। तो सवाल उठता है कि क्या ये कोई संकेत है? क्या दुनिया अब अमेरिकी रक्षा निर्भरता से हटना चाह रही है? इस चर्चा में हम आज बात करेंगे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की दिशा क्या है, वैश्विक रक्षा साझेदारी में क्या बदलाव आ रहे हैं, और जाहिर है आत्मनिर्भर भारत का जो दृष्टिकोण है उसका इस सब पर क्या असर पड़ रहा है। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ये जो जटिल विषय हैं इन्हें सरल भाषा में आपके सामने रखें, ताकि सब लोग जुड़ सकें, समझ सकें। और हाँ, ये जो पूरी बातचीत है ये सार्वजनिक रूप से उपलब्ध समाचार स्रोतों, आधिकारिक वेबसाइटों और सोशल मीडिया की जानकारी पर आधारित है। हमारा उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है, किसी का पक्ष लेना या विरोध करना नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यही समझते हैं कि ये जो पोसाइडन विमान सौदा है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसे रोका क्यों गया? जरूर। देखिए, P-8I पोसाइडन विमान जो है वो भारतीय नौसेना के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी युद्ध, मतलब एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। ये लंबी दूरी तक जाकर खुफिया जानकारी जुटा सकते हैं और हिंद महासागर क्षेत्र में गश्त लगाने के लिए तो ये बेहद कारगर हैं। भारत ने पहले भी 2009 में 8 विमान लिए थे और फिर 2016 में 4 और। तो हमारे पास पहले से ही 12 विमानों का एक बेड़ा है और इनकी क्षमता भी काफ़ी है। ये करीब 44,000 फीट तक उड़ सकते हैं और 10 घंटे तक लगातार मिशन पर रह सकते हैं। अच्छा, यानी ये हमारी नौसेनाती ताकत का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो फिर इस नए सौदे पर रोक क्यों लगी? क्या वजह रही? हाँ, तो 2021 में 6 और विमान खरीदने का प्रस्ताव आया था। उस समय लागत बताई गई थी करीब $2.42 बिलियन। लेकिन हाल ही में अमेरिका ने इसकी कीमत बढ़ाकर 3.6 बिलियन कर दी है। और ठीक इसी दौरान अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ भी 50% तक बढ़ा दिए हैं। तो भारत ने इस पर काफी कड़ा रुख अपनाया। न सिर्फ किसानों के हितों की बात की, बल्कि ये जो बढ़ी हुई कीमत थी और टैरिफ का मुद्दा था, इसे देखते हुए इस सौदे को फिलहाल रोक दिया है। अच्छा, मतलब रोका है, रद्द नहीं किया है पूरी तरह से। तो क्या भारत ने कोई शर्तें रखी हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए कि भाई ये शर्तें मानो तो बात बनेगी? बिल्कुल, सौदा रद्द नहीं हुआ है, उसे होल्ड पर रखा गया है। और भारत ने साफ तौर पर 3 शर्तें रखी हैं। पहली, या तो अमेरिका विमानों की कीमत कम करे, जो पहले तय हुई थी उसके आसपास लाए। दूसरी शर्त है कि भारत पर जो ये टैरिफ लगाए गए हैं उन्हें हटाया जाए। या फिर तीसरा विकल्प है कि इन विमानों का सह उत्पादन यानी को प्रोडक्शन भारत में हो। सह उत्पादन मतलब भारत में बनेंगे? हाँ, सह उत्पादन का मतलब है कि विमान के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से या शायद पूरी असेंबली ही भारत में हो। इससे तकनीक का हस्तांतरण भी होगा और मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत ने ये संकेत भी दिया है कि अगर ये शर्तें नहीं मानी गई तो वो फिर स्वदेशी विकल्पों पर ध्यान देगा। जैसे HAL अपना समुद्री गश्ती विमान विकसित कर रहा है, उस पर फोकस बढ़ सकता है। ये तो वाकई एक बड़ा एक साहसिक कदम लगता है, खासकर जब हम हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों और दूसरी चुनौतियों को देखते हैं। लेकिन क्या इस तरह के कड़े रुख से, मतलब अमेरिका के साथ जो दूसरे जरूरी सहयोग हैं जैसे इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह, उन पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ सकता? ये भी तो एक चिंता है। हाँ, ये चिंता बिल्कुल वाजिब है और ऐसे कदमों के हमेशा कुछ ना कुछ जोखिम तो होते ही हैं। लेकिन ये कदम भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, जिसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, उसको बहुत मजबूती से दिखाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों के बावजूद किसी बाहरी आर्थिक दबाव, जैसे कि ये टैरिफ है, उनके आगे झुकने को तैयार नहीं है। ये अमेरिका को एक साफ संदेश है कि भारत अब रक्षा सौदों में मोलभाव करने और अपनी शर्तें मनवाने की स्थिति में है और वो इसके लिए तैयार भी है। और ये भी कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए दूसरे विकल्प भी तलाश सकता है। और जैसे हमने शुरू में जिक्र किया था स्पेन वाला मामला, स्पेन ने भी F-35 सौदा रद्द कर दिया।
क्या ये दोनों घटनाएं मिलकर किसी बड़े वैश्विक बदलाव की तरफ इशारा कर रही हैं? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है कि स्पेन ने भी लगभग $7.5 बिलियन का F-35 सौदा रद्द किया है और उन्होंने भी कारण के तौर पर अमेरिकी टैरिफ और नीतियों का ही जिक्र किया है। स्पेन ने कहा है कि वो अब यूरोपीय विकल्पों पर ध्यान देगा, जैसे यूरोफाइटर टाइफून है या फिर FCAS प्रोग्राम है, फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम। ये अगली पीढ़ी का यूरोपीय लड़ाकू विमान सिस्टम है, तो स्पेन का फोकस अब उधर ज्यादा रहेगा। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि अमेरिका की कुछ नीतियां, खासकर ये जो व्यापार और टैरिफ से जुड़ी हैं, वो शायद खुद अमेरिका के ही रक्षा उद्योग के लिए नुकसानदेह साबित हो रही हैं? जी, ऐसा लग तो रहा है। भारत और स्पेन जैसे देशों की ये कदम यही दिखाते हैं कि अब कई देश अमेरिकी रक्षा निर्भरता और उसके दबाव से हटने के विकल्प गंभीरता से तलाश रहे हैं। और ये सिर्फ इन 2 देशों तक सीमित नहीं है। आप देखें तो यूरोपीय संघ के देश, ब्राजील और कुछ हद तक चीन भी अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ाने की दिशा में ही काम कर रहे हैं। अगर ये ट्रेंड, ये प्रवृत्ति जारी रहती है, तो अमेरिका को वैश्विक मंच पर कूटनीतिक और शायद आर्थिक रूप से भी थोड़ा अलग-थलग महसूस हो सकता है। अगर आपने इस चर्चा को यहाँ तक सुना है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल यही है कि क्या भारत का ये कदम सही दिशा में है? क्या दुनिया वाकई अब अमेरिका के दबाव से बाहर निकलना चाह रही है? इन सवालों के जवाब सिर्फ सरकारें ही नहीं खोजती, हम सब नागरिक भी सोचते हैं, विमर्श करते हैं, और यही तो डेसी विमर्श का मकसद है। और एक बात और सोचने वाली है, अगर रक्षा सौदे इस तरह से व्यापारिक शर्तों से नियमित रूप से जुड़ने लगे, तो क्या ये वैश्विक हथियार कूटनीति और शक्ति संतुलन के जो नियम अब तक चले आ रहे हैं, उन्हें हमेशा के लिए बदल देगा? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेसी विमर्श पर हम ऐसे ही और भी विषयों पर बात करते हैं। भारत की विदेश नीति हो, रक्षा रणनीति हो या वैश्विक भू राजनीति, और कोशिश करते हैं कि ये बातें बिना किसी शोर, बिना सनसनी के तथ्यों के आधार पर हों। हमारे दूसरे विश्लेषण भी जरूर देखें, जहां विमर्श होता है तथ्यों पर और राय बनती है समझ के आधार पर। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सोचते रहिए, जागरूक रहिए और जुड़े रहिए देसी विमर्श के साथ। जय हिंद।